Bismillahirrahmanirrahim. I'm sure I'm audible and you guys are getting my voice. आपको मेरी आवाज़ आ रही है और जो है हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के सेशन की तरफ बढ़ें, आप बस मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप जो हैं वो सुन पा रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट सुनिया साहिबा, थैंक यू सो मच। अजहर इकबाल गिल साहब, आपका शुक्रिया, आपने कंफर्म किया और आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं अजहर इकबाल साहब। मुझे उम्मीद है कि आप माशाल्लाह से बहुत सी चीज़ें सीख रहे होंगे। अच्छा, ये जो हमारे सेशंस हैं ना, आपको ना सिर्फ आपके एजुकेटर्स के सेशन में हेल्प करेंगे, बल्कि आपने शायद महसूस भी किया हो, आपके जितने भी सेशंस हैं, जो वन पेपर एग्जाम्स आ रहे हैं या आएंगे, जो एक पेपर से मुतल्लिक आए हैं, आप उनमें भी ये बहुत ज़्यादा असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, उसमें जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। सो डू नॉट टेक देम वेरी इजी, और ये प्रिपरेशन आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो असिस्ट करेगी। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म्स के अंदर जो है वो आपको असिस्ट करने जा रही है। वेल जी, आज हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव के जो है, एडजेक्टिव को हमने समझना है और एडजेक्टिव्स की टाइप्स को हमने समझना है, और हमने ये समझना है कि एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं। सो एडजेक्टिव इससे पहले कि मैं एडजेक्टिव के मुतालिक कुछ लिखूं, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि जब हम एडजेक्टिव का नाम लेते हैं आपको क्या पता चलता है। क्या पता चलता है जी, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो हाँ, एडजेक्टिव जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, हमने इसको पहले डिस्कस किया था। इज्जाई कलाम बोल रही हैं एडजेक्टिव, उसमें हमारे जो बोल रहे हैं उसका इज्जाई कलाम है। अब एडजेक्टिव करता क्या है, ये हमें ये वर्ड मॉडिफायर है। ठीक है, वर्ड, अच्छा, ये वर्ड मॉडिफायर से क्या मुराद हो गया कि जब हम कहते हैं कि वर्ड को मॉडिफाई करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमें बताता है कि जब हम जो है वो, फॉर एग्जांपल, एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। अभी एग्जांपल से हम ना समझते हैं और फिर इसकी टाइप पे चले जाते हैं। ये छोटी सी रिवीजन जो है वो हम कर लेंगे, नाउन की मीनिंग्स को बताता है। अच्छा, अब आपने मुझे ना बताना है कि इसमें से एडजेक्टिव कहाँ पे है। जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ अ ग्रीन कार, तो इसके अंदर एडजेक्टिव कहाँ पे है। दूसरे नंबर पे आप मुझे बताएंगे अ डार्क स्काई, इसके अंदर जो है वो कहाँ पे एडजेक्टिव है। तीसरे नंबर पे आप मुझे बताएंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर कहाँ पे है। ठीक है जी, सो इसमें मुझे बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, सो अब जो है वो हमें एडजेक्टिव का पता चल गया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो अब हम इसके जो है वो टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव की टाइप्स कौन सी हैं। वेरी गुड जी, आप सभी के आंसर जो हैं वो ठीक हैं माशाल्लाह से। आप जो हैं वो बिल्कुल सभी जो है वो ठीक है। आप हमारे पास पहली टाइप इसकी है, और आपके नोट्स के मुताबिक जो है, जो नोट्स आपको सेंड हुआ हुआ है उन नोट्स पर भी ये मेंशन है। सो पहली टाइप जो है वो आपके पास है, हमारे पास जो है 15 पार्टिसिपेंट्स। ऑल राइट जी, ठीक है जी। सभी आंसर करने की कोशिश किया करें ताकि आपको भी पता चले। सो जी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आज हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ, ये आपको पता है कि पेपर के अंदर आपको इसको आइडेंटिफाई करना होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को। सो पहली जो है वो प्रॉपर। अच्छा, लफ्ज़ जब प्रॉपर आता है ना, तो प्रॉपर से क्या आपके जहन में आता है। जैसे मैं बताता होता हूँ अक्सर कि जब भी आप किसी भी टर्म को देखें तो सबसे पहले उसके टाइटल पे फोकस करने की कोशिश करें। सो हमने कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन देखे हैं, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। सो प्रॉपर से जहन में क्या समझ में आता है कि प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, क्या समझ में आता है आपको। चैट बॉक्स में जरा बताइए, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी को आइडिया है प्रॉपर नाउन का जो है। जी, प्रॉपर नाउन के मुतालिक मैं पूछना चाह रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से मुराद ये है कि जो जिसे हम इसमें खास कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन जिस तरह से हमें एक ऐसा नाउन होता है जो पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है, पर्टिकुलर प्लेस की बात करता है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के से क्या मुराद है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करता है। ठीक है जी,
तो अब जो है हमें ये समझ में आ गया, अब हम जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव को भी समझ लेंगे। अब आपने प्रॉपर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव से मुराद ये है एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन को जो है वो मॉडिफाई करता है, जो प्रॉपर नाउन को हमें बताता है। मिसाल के तौर पर अब आपने इन एग्जाम्पल से मुझे प्रॉपर जो हमारे पास ये मैं अभी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, इसमें से प्रॉपर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है आपने। आपको प्रॉपर एडजेक्टिव के जो है वो समझ में आ गया। अब हम आपने इसमें से एग्जाम्पल्स में मुझे बताइएगा। अली इज अ पाकिस्तानी प्लेयर। अब इसमें जो मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है इसमें आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव इस एग्जांपल में आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। और जब हम ये कहते हैं रोबिन इज एन अमेरिकन प्लेयर, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल्स जो है वो समझ में आ गया। आप जब हम ये कहते हैं, तीसरी एग्जांपल जो है वो इसमें आइडेंटिफाई कीजिएगा। आई लव चाइनीज फूड, ठीक है जी। तो हमें प्रॉपर एडजेक्टिव का पता चल गया। एडजेक्टिव से मुराद हमारे पास क्या है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। ऑलराइट जी, अब हम जो इसकी दूसरी टाइप की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि इसको हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर जुबान ज़द आम यही है एडजेक्टिव। अच्छा, क्वालिटी से क्या आपके जहन में आता है? कुछ लोगों के अंदर काफी क्वालिटीज होती हैं। आप सब जो है वो अपनी एक एक क्वालिटी को बता सकते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। बस अपनी एक अच्छी क्वालिटी को चैट बॉक्स में बता दीजिए, बुरी भी है तो वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन क्वालिटी, जैसे हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, आपकी क्या क्वालिटी है? कोई ट्रूथफुल हो सकता है, कोई डिवोटेड हो सकता है। तो आपकी कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर हो। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स फाइन, ओके। काइंड हार्टेड है, गुड, ओके, ठीक है, ठीक है। अजहर इकबाल साहब हार्ड वर्किंग है, ओके जी। अच्छा, आपने देखा कि अभी फेलोज ने अपनी अपनी क्वालिटीज बताना शुरू की। जब हमारे पास ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि हमें दिखाता है, इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक है सर। एक ऐसा एडजेक्टिव दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हर थिंग। अब हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो मजीद हमें क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अजहर साहब ने कहा कि जो है वो हार्ड वर्किंग है। अब अजहर इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है जी। सो अब इसके अंदर जो है वो आपको इनकी क्वालिटी पता चलेगी। नौरीन कहते हैं कि ये सेंसिटिव है, तो हम यहाँ से दूसरी एग्जांपल में ये देख सकते हैं और लिख सकते हैं नौरीन इज अ सेंसिटिव गर्ल। सो हमें ये समझ में आया कि एक ऐसा ये जो है वो एडजेक्टिव है जो हमें किसी को, हमें क्वालिटी को बताता है। ये क्वालिटी को तो बताता ही बताता है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा आपको क्वालिटी से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर ये बता सकता है कि कोई चीज़ गुड गुड है, कोई चीज़ बैड है, कोई चीज़ लार्ज है, कोई चीज़ हार्ड है। इस तरह से जो आपके सामने क्वालिटीज को बताएगा वो हमारे पास जो है वो ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। सो अब आपने मुझे जो है वो एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करके बताना है कि आपको क्या समझ में आया। हम पहली एग्जाम्पल जो है वो आपके टेस्ट के लिए लिख रहे हैं। सो अब हमारे पास और कौन है जी इसके अलावा? शाजिया। सो शाजिया ने लिखा कि वो सच बोलती हैं, गुड। सो अच्छा जी, शाजिया ईट्स अ होल एप्पल डेली। सो अब इसमें मुझे बताइएगा एडजेक्टिव। अच्छा जी, ये तो हम जो हैं क्वांटिटी वाले की तरफ बढ़ गए हैं। अच्छा जी, ये हम जो है वो क्वालिटी वाले को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं।
दैट इज रियली इजी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटी वाले पे। इसकी वजह से एग्जांपल्स दे वेरी इजी, सो गुड बैड और ये चीजें आइडेंटिफाई करना। इनको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इनको आपके चैट बॉक्स के अंदर जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप जो है वो इनको अगर समझना चाहें, कॉपी करना चाहें तो वहां से देख सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, इसके नाम से जाहिर है, ठीक है, क्वांटिटी। क्वांटिटी किसको कहते हैं? तादाद को कहते हैं, ठीक है, तादाद। क्वांटिटी से जैसे ही हमारे जहन में आता है हाउ मच, ठीक है जी, हाउ मच हमारे जो है वो जहन में आता है। अच्छा, ये इसने हमें क्वांटिटी, चीज़ों की क्वांटिटी के मुतालिक जो है वो बताना होता है। मिसाल के तौर पर जो है वो ऑल द स्टूडेंट्स आर रेगुलर, ठीक है जी। सो ये हमें इन चीज, जब हमारे पास एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल सम है, मच है, ये वर्ड जो है ना, ये अमूमन हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव को जो है वो जाहिर करते हैं। लिटिल है हमारे पास, जो है वो ह्यूज है, ऑल है, ठीक है, एनी है, वगैरह वगैरह हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है क्वांटिटी को, कि क्वांटिटी एडजेक्टिव इसमें से कौन सा है। पहली एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। ही, चलिए जी हम कोई नाम कर लेते हैं। अजहर हैज ओनली लिटिल knowledge about this project. वेरी गुड, दैट्स ट्रू। अच्छा जी, सेकंड मुझे बताइएगा। आई एट सम राइस टुडे। इसमें मुझे बताइएगा कि आपके पास जो है वो कौन से हैं। वेल, दैट्स वेरी गुड, आपने इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, समझ में आ गया। अब हम फोर्थ पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरल एडजेक्टिव, नंबर्स जो है वो, जो नंबर्स की बात करते हैं। पहले हमने जो है वो हाउ मच को देखा, अब हमने हाउ मैनी को समझने की कोशिश करनी। वेल, जब हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो ये बड़ा आसान सा है, नंबर्स के बारे में ये बात करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के कितने नंबर्स होने चाहिए ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर बड़ी इजी सी एग्जांपल है, आप बस आइडेंटिफाई कर दीजिए और आगे चलते हैं। ही इज अ सिंगल मैन। अब इसमें मुझे बता दीजिए कितना है। तो जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। पांचवी जो टाइप हमारे पास है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो क्या है हमारे पास? डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव से, डिमॉन्स्ट्रेट से क्या मुराद है, हमने इसको समझने की वैसे कोशिश की थी। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से क्या मुराद है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट करने से, ठीक है, ओके, पॉइंट्स आउट करना, ठीक है जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव से हमें ये समझ में आया कि पॉइंट आउट करता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अब ये समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आई लाइक दीज बुक्स। अच्छा, इसमें देखें कि कौन सा वर्ड है जो पॉइंट आउट कर रहा है। आई लाइक दीज बुक्स में से कौन सा वर्ड है? ये हमारे पास दीज पॉइंट आउट कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से कुछ आप वर्ड्स पहले समझ लीजिए, फिर आपने एग्जांपल्स में मुझे अभी बताना है, उनमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आपने पॉइंट आउट करना है, ठीक है जी। हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह से हमारे पास है दिस है, दैट है, और जूम को, ठीक है जी, दिस है, दैट है हमारे पास, दोज है, सच है, ईटीसी जो है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये तो हमें यहाँ तक तो पता चल गया। अब हम जरा आपका थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेते हैं कि क्या आपको ये समझ भी आया है। तो अब हम जी चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है आपसे, पहली जो एक्टिविटी है जिसमें से आप मुझे बताएंगे, गिव मी दैट फोन, ठीक है जी। जो दूसरी एग्जांपल है वो है, दिस टाइम आई वॉन्ट फेलियर। जी, इसमें पहले वैसे टेलीकॉमर्शियल ग्रोथ, ओके जी, दोज
people were mean to me। ओके जी, सो आपको ये समझ में आ गया। एक आखिरी एग्जांपल से आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। इसमें से आपने हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो एडजेक्टिव बताना है। आई कैन नॉट गिव यू मनी एट दिस टाइम। ओके जी, जी, आई कैन नॉट गिव यू मनी एट दिस टाइम। ओके जी, आपको इसकी भी समझ में आ गई। अभी तक हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को समझ लिया है। अब हमने ये सारी चीजें पेस्ट कर दी हैं आपके चैट बॉक्स में कि अगर आप वहां से कॉपी करना चाहें तो आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है छठे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो छठे नंबर पे हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये ग्रामर का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपकी कंप्यूटेशन एग्जाम जो है वो चाहे किसी भी लेवल पे उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए मीनवाइल जूम